नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फुलवारी समाचारों का चैनल। फुलवारी समाचारों का चैनल। जो भाई बंधु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी बजाएं, शेयर करें, जिससे फुलवारी समाचारों का चैनल पे प्रकाशन होने वाला खबर आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे। अब ये आपको बताते हैं कि रविवार के दिन 7 बजे महायुति का मेलावा किया गया। बिरारपुर आरजे ठकुली हाल में वहां पर देखने को मिला कि महायुति मेलावा में तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे और पालघर लोकसभा चुनाव को लेकर मेलावा में चर्चा हुई। आप देख सकते हैं कि मेलावा में कितनी बड़ी जनसंख्या में लोग, पदाधिकारी, कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। लेकिन सवाल एक उठता है कि अभी तक उद्धव ठाकरे शिवसेना यानी पक्ष के हिसाब से पालघर लोकसभा चुनाव मैदान में एक उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन अभी तक ना बहुजन विकास आघाड़ी उम्मीदवार के लिए जाहिर किया कि कौन सा उम्मीदवार होगा, और वही महायुति मेलावा में भी यह देखने को मिला कि अभी तक पालघर लोकसभा पे उम्मीदवार का नाम जाहिर नहीं किया गया। क्या संशय है, क्या नहीं, समस्या कहाँ है, जानकारी नहीं। बड़ों का निर्णय शिरोधार्य होगा, यही कह करके पल्ला झाड़ते हुए राजेंद्र गावित जी भी कह गए, वही सुदेश चौधरी भी यही बात बोले कि बड़ों का जो निर्णय होगा उम्मीदवार के लिए। अब देखने की बात है, पालघर सीट को लेकर के एक तरफ बहुजन विकास आघाड़ी ने तो अपना दावा ठोक दिया है कि मैं पालघर चुनाव लोकसभा सीट पर उतारूंगा और लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन अभी उम्मीदवार का कोई पता नहीं है। कुछ समय पहले वीडियो जाहिर हुआ चर्चा के विषय में कि सीडी का क्या डर है, लेकिन आमदार हितेन ठाकुर जी ने कहा
कि हमें ईडी से कोई दिक्कत नहीं है। हम चुनाव पालघर लोकसभा पे उम्मीदवार खड़ा करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अब वही लोगों का सवाल ये उठता है कि जब ऐसी बात है तो उम्मीदवार जनता के बीच नाम जाहिर क्यों नहीं होता है। यही सवाल महायुति में भी देखने को मिला और यही सवाल बहुजन विकास आघाड़ी मिलावा में भी देखा गया। अब देखते हैं कि महायुति में विक्रांत पाटिल आए हुए थे, उनके भी जुबानी बात किया गया और नवीन दुबे जी आए, सुदेश चौधरी जी आए, राजन नाइक जी आए। ऐसे तमाम पदाधिकारी मेलावा में इकट्ठे हुए, लेकिन सवाल वही बना रह गया कि उम्मीदवार का भी जनता के बीच या कहें पालघर लोकसभा सीट पे अभी जाहिर नहीं किया गया। आइए जानते हैं क्या कहते हैं महायुति के मान्यवर फुलवारी समाचारों का खास खबर में। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे ईश्वरजी ढोले साहेब उम्मीद है कि यहाँ का जो भी उम्मीदवार रहे अच्छी तरह से वोटिंग से यहाँ देखिए यहाँ पे सिटिंग MLA MP है वो महायुति का MP है और उसमें इसके बारे में जो महायुति के जो वरिष्ठ नेता है संपूर्ण देशभरामध्ये आज जे वातावरण आपण बघतोय त्याचीच प्रचिती पालघरमध्ये पुन्हा एकदा आली। जनतेशी जेव्हा संवाद साधला तेव्हा एक गोष्ट खूप स्पष्टपणे जाणवली की मोदीजींमध्ये नो कॉम्प्रोमाइज। या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी पुन्हा एकदा व्हायला पाहिजेत आणि जगाचा सन्मान जो आज पूर्ण भारताचा सन्मान जो आज संपूर्ण जगामध्ये वाढलेला आहे त्याचं त्या ठिकाणी श्रेय आज नरेंद्रजी मोदींचं आहे आणि त्यामुळे आज जनतेच्या हृदयामध्ये मोदीजींनी स्थान प्राप्त केलेलं आहे। तर त्यामुळे जनता क्लिअरली हे सांगते, स्पष्टपणे सांगते की आम्हाला मोदीजींना त्या ठिकाणी मतदान करायचं आहे आणि आम्हाला या नालासोपाऱ्यामध्ये आत्ता आम्ही उभे आहे, आम्ही त्या ठिकाणी विरारमध्ये उभे आहे। या ठिकाणी आमची जी काही लीड मागच्या वेळेला 25,000ची होती ती आम्हाला यावेळेला 75,000पेक्षा पुढे घेऊन जायची आहे। ही भावना जनतेची आहे, त्यामुळे लोकांनी ठरवलेलं आहे। त्यामुळे आज या ठिकाणी विरोधकांची जी काही आघाडी आहे आणि त्यांची जी काही भ्रष्टाचाराची मालिका आहे या सगळ्यांना लोक आता कंटाळलेली आहेत आणि त्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता संपलेली मंडळी एका बाजूला आणि प्रचंड विश्वासार्हता असलेले आदरणीय मोदीजी दुसऱ्या बाजूला। त्यामुळे हे निवडणूक मोदीजी वर्सेस भ्रष्टाचारी मंडळी, मोदीजी वर्सेस निष्क्रिय मंडळी, मोदीजी वर्सेस या महाराष्ट्राला आणि देशाला लुटणारी मंडळी अशी ही निवडणूक आहे। आणि त्यामुळे विरोधक कोण आहे हा प्रश्न खूप गौण आहे। लोकांना मोदीजींना मतदान करायचं आहे आणि प्रत्येक सीटवर महाराष्ट्रात 48 सीटवर मोदीजींसाठी लोक मतदान करणार। निवडणुकी के इलेक्शन के जो स्टेप्स हैं उसके हिसाब से महायुति के पूरे कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो रहे हैं। पहले 3 स्टेप थे, उसके कैंडिडेट इमीडिएट डिक्लेयर करने थे, वो हुए, काम में लग गए, प्रचार शुरू हो गया। लेकिन हमारी एक 7-8 सीट का भी विषय बाकी है। ये अंतिम चरण के या सेकेंड लास्ट चरण के चुनाव हैं, इसलिए एक 7-8 सीट का ये प्रश्न है। आने वाले 5-6 दिन में वो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन उम्मीदवार कौन होता है इसके लिए हमारे कार्यकर्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, महायुति के कार्यकर्ता इसलिए रुके हुए नहीं हैं
आपने आज देखा कि वो काम को लगे, प्रचार यंत्रणा शुरू हो गई, लाभार्थियों से मिलना शुरू हो गया और लोगों तक जाके संवाद और संपर्क शुरू हो गया। और इसलिए कैंडिडेट कौन होगा ये तो एक फॉर्मॅलिटी है, बाकी हमारे लिए तो कैंडिडेट आदरणीय नरेंद्रजी। बघा कसं आहे की प्रत्येकाला असं वाटत असतं की माझा प्रभाव खूप जास्त आहे। शेवटी निवडणुकीचे निकाल लागले की कळेल कोण कोणाच्या टक्करचं आहे आणि कोण कुठे राहून गेलं। शेवटी मोदीजींना टक्कर देण्याची हिंमत कोणामध्ये नाही आहे। मी तुम्हाला सांगितलं ही निवडणूक मोदीजींची निवडणूक आहे। ही निवडणूक कुठली लोकल विषयावरची निवडणूक नाही आहे। देशाच्या कल्याणाचा विचार कोण करू शकतात त्यावेळेला जेव्हा चेहरा समोर येतो राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी, तर साहजिक प्रत्येकजण म्हणतो की नरेंद्र मोदी। आणि त्यामुळे काँग्रेसचीही लोकं आता मोदीजींना मतदान करायला लागलेली आहेत। ज्यांना थोडासा सेन्स आहे अशी विरोधी पक्षाची मंडळीसुद्धा म्हणतात की ठीक आहे पक्ष वगैरे सगळं ठीक आहे, आमची परंपरा पिढी एखाद्या पक्षात गेली पण देशाचं कल्याण कोण तर नरेंद्र मोदी, ही भावना आहे आणि त्यामुळे रिझल्टमध्ये आपल्याला ते दिसेल। पालघर जिल्ह्यामध्ये आपल्याला कल्पना आहे की शिंदे साहेबांचं या जिल्ह्यामध्ये प्रचंड असं काम आहे, त्याच्यामुळे काही तसं विशेष तयारी करण्याची गरज नाही आहे। आणि त्यामुळे इथे विद्यमान खासदार पण आमचेच होते आणि त्यांनी जी केलेली कामं आहेत विकास कामं, त्या विकास कामांच्या याच्यावर आम्ही ही सीट काढू। ठीक ठीक, धन्यवाद. एकदम साधी उत्तरं दिली आहेत. नाही